हमारे पूर्वज माना करते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी हुई चादर की तरह अनंत तक फैली हुई है। कुछ लोग तो मानते थे कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन आज हमारे विज्ञान में तरक्की होने के कारण आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी हूबहू फुटबॉल के आकार का गोल है और हम लोग इस फुटबॉल के आकार के गोले पृथ्वी के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अब तो हमारे वैज्ञानिक अपने तर्क स्रोत से पृथ्वी के अंदरूनी भाग का भी पता लगा चुके हैं। हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग कुछ इस प्रकार से है जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है, और हमारे पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी से भी बड़ा और छोटा 7 अन्य ग्रह और भी हैं जो कि सौर मंडल के बीच स्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और जो पिंड सूर्य के साथ अपने ग्रह का भी चक्कर लगाती रहती है उसे हम उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को अपना खुद का प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार हमारी चांद को भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। वह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उसके बाद प्रकाश परावर्तन होकर हमारी पृथ्वी तक आती है, तब हमें चांद दिखाई देती है। और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश चांद से हमारी पृथ्वी तक आने में मात्र 1.3 सेकेंड का समय लगते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से चांद की दूरी मात्र 3,84,400 किलोमीटर है। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर आधे दिन और आधी रात होती है, यानी कि आधे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रही होती है और आधे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, उसी प्रकार आधे चांद पर प्रकाश पहुंच पाती है और आधे चांद पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लग जाते हैं। या फिर आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लग जाते हैं। और उसी प्रकार चांद को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.5 सेकंड का समय लगते हैं। और चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का ही समय लगता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चांद का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने है वो हमेशा पृथ्वी के सामने ही रहती है, जिसके कारण चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई पड़ती है, जिसमें कि दाग धब्बे के साथ हमारी चांद कुछ इस प्रकार से दिखती है। और चांद का पीछे वाला हिस्सा हमेशा पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही रहती है और उसको हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते। और पृथ्वी के विपरीत हिस्से का चांद कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि चांद छोटा बड़ा क्यों होता है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा चांद अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और इसी के कारण हमारा चांद घटता और बढ़ता रहता है। चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देती है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम चांद को सूर्य के सामने से देखें तो हमें चांद पूरा दिखाई देती है। और ज्यों-ज्यों हम चांद को सूर्य के विपरीत दिशा से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि चांद धीरे-धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में चांद को जब हम सूर्य के विपरीत दिशा से देखते हैं तो हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और यही प्रक्रिया चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त होता है। आप देख सकते हैं कि जब चांद पृथ्वी और सूर्य के विपरीत दिशा में होती है तो हमें पृथ्वी के जो रात वाले हिस्से हैं वहां से चांद हमें पूरा दिखाई दे रही है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है तो धीरे धीरे चांद घटता जाता है और इसके 1 सप्ताह बाद चांद पृथ्वी के 1/4 भाग घूम लेती है। तो अब आप देख सकते हैं कि
हमें आधा चांद दिखाई दे रही है। और ऐसे ही समय के साथ धीरे धीरे चांद घटता हुआ नजर आता है और आखिर में जब चांद सूर्य की दिशा में पहुंच जाती है तो सूर्य के विपरीत दिशा पृथ्वी से देखने पर हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अब इसके बाद समय के साथ धीरे धीरे चांद बड़ा होते हुए नजर आता है और आखिर में एक चक्कर पूरा होते होते फिर से चांद पूरा दिखाई देने लगता है। जब हमें चांद पूरा दिखाई देते हैं तो उसे हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं और जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते तो हम उसे अमावस्या का चांद कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटती रहती है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। आपने समझा कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से हमें चांद घटती हुई और बढ़ती हुई नजर आती है। तो चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। ऐसे ही चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब चांद पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो चांद की परछाई पृथ्वी पर आ जाती है जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और उस समय सूर्य के बीच कुछ इस प्रकार से काला धब्बा की तरह दिखाई देती है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है। इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसे ही चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब कभी चांद पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं और चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ने लगती है जिसके कारण थोड़ी देर के लिए चांद लाल दिखाई देती है और उसके बाद चांद छिप जाती है और इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य, चांद और पृथ्वी एक सीध में कभी कभी साल के किसी खास मौके पर ही होती है क्योंकि चांद का ऑर्बिट सूर्य के सीध से थोड़ी झुकी हुई है। खासकर सूर्य ग्रहण किसी अमावस्या के दिन होती है और चंद्र ग्रहण किसी पूर्णिमा के रात होती है। अक्सर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को धर्म और ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने समझा कि चांद को अपना खुद का प्रकाश नहीं है पर चांद छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देती है अपनी परिभ्रमण गति के कारण। और चांद परिभ्रमण करते करते जब कभी अमावस्या के दिन चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब कभी पूर्णिमा की रात पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब हम लोग पृथ्वी के जगह चांद पर रहते तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को क्या कहते। दिमाग लगाइए और बताइए।